अस्सलाम वालेकुम, इट्स डॉक्टर अतिया हेयर, योर हेल्थ कंसल्टेंट एंड कोच। जो टॉपिक आज मैंने सेलेक्ट किया है वो जी है फैटी लीवर या चर्बी वाला लीवर, जो आजकल एक स्टैटिस्टिक के मुताबिक 25% अडल्ट में हो रहा है और वन ऑफ द मेन कॉज के डिफरेंट जो उसके बाद इश्यूज़, इसको अगर हम इन टाइम नहीं पकड़ते तो मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं जो बाद में हमें फ़ेस करने पड़ते हैं, जिसमें लिवर सिरोसिस को हमें फ़ेस करना पड़ता है। उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये हमारा लिवर कैंसर तक जा सकता है और इससे रिलेटेड डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं, जिसमें लेडीज़ में आम तौर पर एस्ट्रोजन रिलेटेड कैंसर देखा जाता है और एड्रीनल इश्यूज़ देखे जाते हैं। तो यही वजह है कि मैंने आज ये जो टॉपिक सिलेक्ट किया है और इंशाल्लाह यू विल सी माई वीडियोज़ इन 4 डिफरेंट पार्ट्स टू कम्प्लीट दिस मेन टॉपिक। तो जी, जो फैटी लीवर्स है उसमें क्या होता है, नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है कि लीवर के नॉर्मल सेल्स आमतौर पर फैट सेल से रिप्लेस हो जाते हैं। जो फैट सेल्स होते हैं जब वो 5% नॉर्मल सेल से रिप्लेस हो जाते हैं तो वो इंडिकेशन शुरू कर देता है फैटी लीवर का। अच्छा, जब ये एक ख़ास लिमिट से बढ़ जाते हैं तो लिवर के फैटी लिवर सेल्स थ्रो करना शुरू कर देता है लिवर गट की तरफ और गट में भी फैटी सेल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो हम बारी बारी इस पे बात करेंगे। 2 टाइप के हमारे पास फैटी लिवर्स हैं, अल्कोहलिक फैटी लिवर्स एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर्स। लेकिन जो टॉपिक जिस पे मैं आज बात करूंगी वो है जी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, यानी ये ऐसा फैटी लिवर है जिसमें अल्कोहल इन्वॉल्व नहीं होता। तो फिर आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, जिसको हम नैश नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस भी कहते हैं जी, डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं। डिस्लिपिडीमिया हो सकता है, यानी कि आपकी गुड और फैट, जो गुड और बैड फैट्स हैं, लिपिड्स हैं बॉडी में, उनका रेशो बैलेंस नहीं रहता। जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं जिसमें वायरस इज़ द मेन रीज़न, और डायबिटीज़ हो सकती है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वी आर नॉट फॉलोइंग द हेल्दी लाइफ स्टाइल, वी डोंट नो व्हाट टू ईट, व्हाट टू नॉट। और इसमें समटाइम्स ये होता है कि लीवर को पेशेंट इस पेन्स को नॉर्मल ले लेता है और इसका चेकअप नहीं करवाता। तो आज मैं सारी चीज़ों पे बारी बारी बात करूँगी। ये मैंने आपको काफ़ी फैक्टर्स बताए हैं, जो लोग ड्रग्स बहुत ले रहे हैं, जो लोग केमिकल्स बहुत ले रहे हैं, जो लोग ऐसी चीज़ें बहुत ले रहे हैं जिसमें फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा है, या जो लोग ट्रांस फैट्स की तरफ को नहीं जानते, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट का बैलेंस को कुछ पता नहीं है। बहुत से रीजंस हो सकते हैं जो इसका कॉज बन सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कॉज। अब हम आते हैं सिम्टम्स की तरफ। जी, वो कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि आपको फैटी लिवर है या नहीं है नॉन अल्कोहलिक। उसमें ये है कि जब राइट साइड पे आपका लिवर है तो जिगर जिसको आप कह रहे हैं, वो पेन सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को स्टार्ट होती है, लेकिन जो ही वो लेटता है उसकी पेन थोड़ी काम डाउन हो जाती है, यानी वो रिलैक्स फील करता है। इसके साथ साथ उसको फटीग होना शुरू हो जाती है और उसको इरिटेशन शुरू हो जाती है, ख़ासतौर पे हाथ की हथेलियों में, उंगलियों की टिप्स में, पाँव की टोज़ में, पाँव की उंगलियों की टिप्स पे उसको इरिटेशन शुरू हो जाती है। और जब ये चीज़ बढ़ती जाती है तो उसकी जो ग्लो है स्किन का, या स्किन का जो कलर है वो थोड़ा पेल की तरफ आना शुरू हो जाता है और उसकी स्किन से थोड़ी डलनेस फील होती है। इसके साथ साथ जब ये चीज़ बढ़ती है तो क्या होता है कि पेशेंट जो है वो, क्योंकि इन्फ्लामेशन की तरफ जा रहा है, लिवर इन्फ्लामेशन की तरफ, तो जब इन्फ्लामेटरी स्टेज में लिवर चला जाता है, जब इसको इन टाइम नहीं पकड़ा जाता तो पेशेंट लॉस ऑफ एपिटाइट की तरफ चला जाता है, यानी उसको भूख लगना ख़त्म हो जाती है। फिर एक और चीज़ ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब लिवर के नॉर्मल सेल फैटी सेल से चेंज हो जाते हैं तो कॉर्टिसोल डिसबैलेंस हो जाता है। कॉर्टिसोल क्या है जी? कॉर्टिसोल वो आपका फैक्टर है बॉडी में जो आपके स्ट्रेस को कंट्रोल कर रहा है और लिपिड स्ट्रेस को बढ़ा रहा है। तो क्या हो जाता है, जब वो डिसबैलेंस हो जाता है तो वो आपे से बाहर हो जाता है, लिपिड को स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप वो इसका जो लिवर का, क्योंकि बफरिंग एक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा प्रॉपर, क्योंकि नॉर्मल सेल काम नहीं कर रहे, कॉर्टिसोल आपे से बाहर हुआ है, आपको स्ट्रेस होगा, आप इरिटेटेड होंगे, गुस्सा बहुत ज़्यादा आपको आएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी पर्सनैलिटीज़ में से आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी जमा होनी शुरू हो जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सिम्टम्स हैं जो हमें फैटी लिवर की वजह से फेस करने पड़ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो फैटी लिवर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का पेशेंट होता है, आमतौर पे वो कंप्लेन करता है कि मुझे जब भी मैं कुछ खाने बैठता हूँ तो मुझे नोज़िया या वॉमिटिंग की फीलिंग हो जाती है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि भूख भी नहीं लग रही और खाना सामने आ जाता है तो ऐसी फीलिंग हो जाती है, इट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग। अगला लेक्चर मेरा अब इसके पे है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैव हेल्दी लिवर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।